राज बांदर सिंदरी में है। वहां से कोई है क्या उस कॉलेज से, किसी ने कुछ किया हो? एनीवन? आप हो क्या? तो उसके बाद फिर मैंने नॉन कॉलेजिएट एमए हिस्ट्री भी किया था अलॉन्ग विद कोचिंग। PCM 4 मेरा बैच था। 12 जुलाई 2022 को शुरू हुआ था और दिसंबर 2023 को बैच कंप्लीट हो गया था। ऑफलाइन ही था मैं स्टूडेंट यहाँ पे। और तो बाकी फिर अपन फिर सेशन कैसे करें? अपन क्वेश्चन आंसर सेशन ले लेते हैं, वो ज़्यादा सही रहेगा, वरना वो मेरी तरफ से हो गया ज्ञान वासना हो जाएगा फिर कि कोरा सिर्फ मैं ही बोल रहा हूँ, है ना। अरे क्या करोगे मोटिवेशन से। तो थोड़ा मैं बता देता हूँ, है ना, मेरा जर्नी का। तो मैं भी आपकी तरह एवरेज स्टूडेंट ही हूँ। अगर नहीं होता तो यहाँ पे नहीं आता। क्योंकि मैंने क्या, जैसे कई लोगों ने अपने यहाँ पर भी IIT JEE का एक पेपर होता है, अगर पता हो तो, है ना। NITs और IITs में बीटेक के लिए एडमिशन के लिए। तो मैंने उसकी तैयारी करी थी। तो वहां पे तो मतलब मेरी रैंक थी 1,64,000। तो वहां पे तो ऑन द मुंह गिरे थे। तो फिर मैंने ट्रैक चेंज कर लिया। मैंने कहा वो अपने लिए नहीं है, वरना मैं भी कहीं वही MNC में बैठा होता, गुड़गांव नोएडा। तो वो वहां से फिर थोड़ा अपन विफल हुए, थोड़ा लगा कि यार अब तो क्या ही करें। तो फिर मैंने थोड़ा ट्रैक चेंज करके फिर मैं इधर आ गया, भटकते भटकते। तो ये है। बाकी ऐसा सच कोई खास जर्नी है नहीं कि भाई बहुत कुछ बड़े संघर्ष किए, सब आपकी तरह ही है, सबकी तरह जीवन। घर वालों ने पैसे लगा के भेज दिया, यहाँ पढ़ लिया और हो गया, है ना। तो फिर अपन, हाँ। अरे बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी आपकी तरह ऐसे ही था, कमेंट्स करने वाला और मस्ती करने वाला, है ना। तो अपन फिर क्वेश्चन आंसर सेशन ही ले लेते हैं, वो ज्यादा सही रहेगा, है ना। आपकी कोई डाउट्स हो तो आप, है ना, बेझिझक पूछिए, जो भी हो, है ना। आपका ही बड़ा भाई छोटा भाई समझिए, है ना। किसी को पर्ची भेजनी है तो वो भी, है ना, भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, है ना। तो प्लीज अगर किसी के कोई डाउट्स हो तो। चलो एक बार वो कोई दूसरा कोई डाउट हो तो, वरना फिर वो इंटरव्यू वाला तो बता ही दूंगा मैं ना, दोनों इंटरव्यूज का। कोई का भी किसी का सब्जेक्ट स्पेसिफिक डाउट हो, किसी सब्जेक्ट में दिक्कत हो, क्या हो, कुछ भी, है ना। राजस्थान हिस्ट्री। तो राजस्थान हिस्ट्री में ऐसा है कि हमारी जैसे फर्स्ट क्लास राजवीर सर की थी, है ना। तो हमको पहले मॉडर्न पढ़ाई थी सर ने। तो मॉडर्न तो इजी है, सच कोई ज्यादा बड़ा पार्ट है भी नहीं ना, तो कोई ज्यादा ऐसा है, और अच्छा वो सर कहानियों के थ्रू करा देते हैं। तो मॉडर्न तो मेरी हो गई थी उस टाइम। और फिर मिडिएवल का पार्ट मैंने स्किप कर दिया था। मिडिएवल अगर आप पूछो तो मेरे को अभी भी कुछ नहीं आता उसमें। मतलब मैंने कभी, मतलब उसको पढ़ा ही नहीं ना। मेरे पास उसके थोड़े बहुत नोट्स है, वो हो गया काम, क्योंकि ना तो प्रीलिम्स में उसको पूछते हैं, अगर 2 क्वेश्चन आएंगे आप छोड़ दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो मिडियल अभी भी मेरे को उसमें कुछ नहीं आता। थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट थे उसके रेवेन्यू वाले, वो मैंने कवर कर लिए थे, बाकी पूरा स्किप है। और एंशिएंट भी आसान ही है, 10 पेज की एंशिएंट है। आर्ट एंड कल्चर का थोड़ा पार्ट बड़ा है, बट उसमें भी हो जाता है कवर। वो मल्टीपल रिवीजन है सबसे बड़ी की, अगर आप देखो ना इस तैयारी में, कि मल्टीपल रिवीजन करना है। जैसे जो अपने इंडियन पॉलिटी के नोट्स हैं, वो आपको विश्वास नहीं आएगा, बोला ये तो फेंके मार रहा है, वो मैंने करीबन 150 बार रिवाइज किए हैं। मतलब वो तो पूरी टिप्स पे थी। मतलब उसके पेपर ऐसे जो साइड से ब्राउन हो जाती है, अगर आप कॉपी देखोगे, मतलब वैसे हो रखी है वो पूरी, फटने उस स्थिति में है। तो वो मल्टीपल रिवीजन ही है इसका, कि आप जितनी बार पढ़ोगे उतना आपको बेनिफिट होगा, कि वो याद हो जाएगी चीजें, है ना। वो थोड़ा, आपको किस सब्जेक्ट में से इशू आ रहा है, कोई टॉपिक स्पेसिफिक? हाँ, जैसे इसमें बताऊं, जैसे कल्चर में मेरे को जैसे लिटरेचर नहीं आता, मतलब बिल्कुल डब्बा गोल है। मतलब वो तो छोड़ दो उसको, ऐसा कोई क्या फर्क पड़ता है, एक आपने टॉपिक स्किप भी कर दिया तो कोई मेजर फर्क नहीं है ना। क्वेश्चंस अब लिटरेचर से आ भी नहीं रहे। तो मैंने तो, मेरे को नहीं आता लिटरेचर, बिल्कुल जीरो है मेरा। तो वो है, बाकी सर याद करवाते उस टाइम मैंने थोड़ा ध्यान दिया नहीं, तो वो तो वो याद हो ही नहीं पाया, है ना। वो करना चाहिए आपको, क्वेश्चन अगर हो तो वेल एंड गुड है, कहीं क्वेश्चन आ जाए तो अच्छा ही है, पर ठीक है, चल गया काम। तो ये था, है ना। और कोई डाउट किसी के मन में? आपकी कौन कौन से सब्जेक्ट्स हो गए?
और 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 ये 5 ही सब्जेक्ट है अभी तक? अच्छा अच्छा। तो ये है, तो आप डाउट्स लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, बाकी फिर वो अपन, हाँ प्लीज वो सर, माइक हुकुम, एक सेकेंड, माइक आ रहा है ना, तो अगर किसी का कॉमन डाउट होगा तो आपका सॉल्व हो जाएगा। पास कर देता हूँ मैं ना। हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मैथ को स्किप कर सकते हैं क्या? मैथ नहीं आती मुझे बिल्कुल भी। कर सकते हैं, बट भाई आपको कोशिश करनी चाहिए कि अगर हो सके तो करनी चाहिए, क्योंकि थोड़ा 8 सालों का क्या, थोड़ा फोबिया रहता है। इवन मेरा भी एक दोस्त है, वो मतलब वो 8 क्वेश्चन देखेगा, वो सीधा उसको छोड़ देगा, स्किप, मतलब वो देखता ही नहीं उसको। सर मैथ के चक्कर में बाकी सब्जेक्ट रह जाते तो हैं, स्किप कर सकते हो आप। तो कर सकते हैं हाँ बाकी। हाँ कर सकते हैं, ऐसे जैसा कुछ नहीं है, बट अगर आप कोशिश तो करनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि चलो ये तो हो ही नहीं रहा, तो फिर छोड़ दो, क्या दिक्कत है। और सर ये जो पीछे के सब्जेक्ट हो जाते हैं उनको भूल जाते हैं, उनके लिए क्या करें सर? तो इसको लेके थोड़ा कोचिंग के दौरान आपको थोड़ी दिक्कत आएगी कि आप, क्योंकि साथ में 3 सब्जेक्ट चलते हैं, उसको रिवाइज कर पाना एक थोड़ा टास्क रहता है। भाई क्लास में पढ़ा है वो याद आ जाए, वही खूब है, हाँ जी। पुराना तो कहाँ से पढ़े। तो मैं थोड़ा बताया तो है ना मैं कैसे करता था। इसका मार्कर, ये सही है ना फॉन्ट? तो मेरा तो रिवीजन का देखो ऐसा रहता था, मतलब क्लास नोट्स का, कि जैसे मान लीजिए कि मेरी क्लासेस शुरू हुई 12 जुलाई से, है ना, तो उस दिन राजवीर सर ने, मान लो मुझे 3 पेजेस पढ़ाए मॉडर्न के, और एक क्लास हुई इकोनॉमिक्स की, तो उन सर ने भी मुझे, विजय सर ने मुझे 3 पेजेस अपन को नोट्स बनवा दी, तो टोटल 6 पेजेस हो गए। तो अब मैंने क्या किया कि मैंने वीकली एक शेड्यूल बनाया, 12, 13, 14, 15 और ये 18। तो अब मैं क्या करूंगा कि ये जो 6 पेजेस के जो मेरे नोट्स है ना, इसको मैंने 12 तारीख को रिवाइज किया, और फिर मैंने इसका क्या किया कि मान लो कोई भी इतना बड़ा सेंटेंस है, उसमें जो कीवर्ड होते हैं ना, भाई अगर ये इस जगह हुआ, इसको क्यों याद करना है, हुआ को क्यों याद करना है, तो उसको छोड़ दो। जो हुआ उसको अपन ने लिया, ये तो अब 10 वर्ड में सिर्फ वो काम का 2 या फिर 3 वर्ड होते हैं, तो मैंने उनको लिया और उसको मैंने लिख लिया कि इसमें ये थे। तो मान लीजिए एक पूरा पेज के अंदर अपने, ये एक इस लाइन में 1 वर्ड, इसमें 2, इसमें 3, किसी में 5 भी हो गए, किसी में कम भी हो गए, तो ऐसा अपन ने उसको लिख लिख के रिवाइज कर लिया, मैंने रिकॉल किया, नोट्स बंद किए, मैंने थोड़ा सोचा कि यार इसमें क्या क्या था इस टॉपिक में, तो अपन ने वो लिख लिया। अब इसी सेम चीज को मैं 7 दिन रिवीज कर, मतलब रिवाइज करता था। जो मैंने 12 तारीख को पढ़ा वो कंटिन्यू होगा 18 तारीख तक, कि मैं उसको रोज, जो मैंने 7 दिन पुराने तक जो था ना, उसको रोज रिवाइज करूंगा मैं। ठीक है, तो उससे होगा क्या है कि आप एकदम 7 दिन तक अगर आप उसको डेली रिवाइज करोगे ना, तो आपके दिमाग में वो जम जाएगा, फिर आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी कि वो याद ही नहीं आ रहा। जैसे अब मैम कह रहे थे कि वो पुराना कैसे होगा, तो अगर आपने इसको बहुत ऑनेस्टली अगर किया है ना, ईमानदारी से, तो ये तो है कि अगर आप मान लो 3 महीने बाद भी उस सब्जेक्ट को उठाओगे ना, तो आपको ऐसा नहीं होगा कि यार बिल्कुल ब्लैंक ही हो गया, कि कुछ याद ही नहीं आ रहा, है ना। वो आप में से कोई ना कोई तो ऐसा कर ही रहा होगा, है ना, कोई कर रहा है क्या ऐसा, तो आपको होता होगा रिकॉल, है ना। तो ये आप ट्राई कर सकते हो, है ना, हो सकता है काम नहीं करे, बट हो सकता है ट्राई कर जाए। तो इसको मतलब हिट एंड ट्राई कहते हैं, है ना। ट्राई करते रहो जब तक वो बुल साइज जिसको बोलते हैं वो हिट ना हो जाए, है ना। तो भाई मतलब जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वो हो सकता है आपके काम ना आए, और हो सकता है पूरा काम आ जाए, है ना। तो उसको वैसे ही लेना, अगर आपके काम होता है तो वेल एंड गुड, वरना उसको स्किप कर देना, है ना।
तो ये आप रिवीजन में कर सकते हैं, और फिर उसके बाद में भी हो सकता है कि चलो आपको 3 महीने बाद ऐसा लग रहा है कि यार ये हो ही नहीं रहा, तो आपका बेसिक जो सबसे फोकस होना चाहिए, जो अभी जो टॉपिक चल रहे हैं ना आपके, भाई भी जो भी सब्जेक्ट चल रहे हैं करंट के, मतलब आज की तारीख में से मान लीजिए दिग्विजय सर आपको स्टेट पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, तो आपका जो मेन फोकस है वो इस पे होना चाहिए। ना कि मान लो अभी खूब मैं कल भी डिस्कशन ले रहा था तो वहां पर वो लोग कह रहे थे कि सर वो पास्ट जो मतलब पुराने सब्जेक्ट्स हैं वो थोड़े कमजोर रह गए, उनका क्या करें। वो बोलते कि अगर हम उनको कवर करने जाए तो अभी जो टॉपिक्स चल रहे हैं वो कवर नहीं होते। तो आपके साथ भी होता होगा भाई, किसी के मान लो 15 दिन का कोई ब्रेक आ गया तो वो क्लासेस नहीं ले पाया, वो सबके साथ होता है। तो अभी के लिए फिर आप उनको थोड़ा स्किप कर सकते हो, है ना, वो प्रायोरिटी नहीं है। क्योंकि अगर अभी आपके ऊपर लोड मान लो कि रोज के आपको 15 पेजेस नए मिल रहे हैं तीनों सब्जेक्ट मिला के, या फिर मान लो 20 पेजेस मिल रहे हैं, तो एक तो उसको याद करना एक हरकुलस टास्क है रोज का, प्लस आपको जैसे मैंने 7 डेज का बताया वो भी आपको रिवाइज करना पड़ेगा, प्लस आपको जैसे कई लोग हिंदी इंग्लिश का भी बोलते हैं कि साथ में करनी चाहिए, है ना। प्लस आपको जो आपका 10 डेज में होते हैं टेस्ट अभी, है ना, हमारे टाइम वीकली होते थे, आपको उसका भी पढ़ना है। तो अब आपको ये एक फ्रंट है, ये दूसरा फ्रंट है, ये एक तीसरा फ्रंट है, या फिर एक और ये चौथा मोर्चा है। तो आपको पहले ही 4 मोर्चों पे लड़ाई करनी है, और आप फिर देखो कि मैं एक 5वां मोर्चा भी खोल दूं तो फिर वो गलत हो जाता है ना। जैसा अपन अब वो आईआर के अंदर जैसा अपना होता ही है, अभी आप पढ़ोगे, चल रही है ना। तो इधर तो अपना है चाइना, इधर है छोटा भाई रशिया, समस्या, और इधर है एक और समस्या, है ना। तो अब मान लो कि अपनी लड़ाई मान लो किसी दिन पाकिस्तान से हो गई, तो एक मोर्चा तो ये, उसी दौरान इससे भी हो गई तो ये भी एक मोर्चा। और अब अपन चाहे कि यार मेरे को तो और लड़ना है, तो इससे भी लड़ो। तो ये फिर अपने पास रिसोर्सेज तो कम है। तो वही आपकी बात है कि आपके लिए भाई पहले ही आपको 1 से 7 भाई सुबह 7 बजे से 11 बजे तक एक तो वो मैनेज करना है कि भाई क्लासेस में भी अपन अटेंटिव रहे, उसमें भी आपको अपनी एनर्जी देनी है। उसके बाद ये रिवीजन करना है डेली का, फिर ये 7 दिन से जो चल रहा है उसको देखना है, फिर टेस्ट का करना है, हिंदी इंग्लिश देखनी, उसके बाद फिर अपन ये भी देखना है। तो फिर अगर आप उसको भी देख लो कि नहीं नहीं मेरे को तो करना ही पड़ेगा, तो फिर आपकी वो हो जाएगी, आप तो मेरी जिम्मेदारी है, वो नहीं होगी तो आपको फिर होगा गिल्ट। गिल्ट ट्रिप होता है कि यार मैं तो कर ही नहीं पा रहा, लोग तो कर रहे हैं, ये तो करना चाहिए। मान लो कोई बता गया मेरे जैसा साथी, भाई मेरे को तो क्या है कि बोल बोल के जाना है, करना आपको पड़ेगा। मैं तो कुछ ही बोल दूंगा नहीं नहीं ऐसा भी करना चाहिए, 10 चीज और बता दूंगा, ये भी करो वो भी करो वो भी करो, तो पर उससे कुछ होगा नहीं, है ना, वो प्रैक्टिकल नहीं है। मैंने भी शुरू शुरू में एक जने से एडवाइस ली थी, तो मैंने उनको कॉल किया, मैं यार आप तो सिलेक्टेड हो, मैं भी आपकी जैसे ही था, तो मैंने कहा कि सर ऐसी ऐसी बात है, मैं तैयारी कर रहा हूँ, मेरे को क्या करना चाहिए। तो मेरा भी बैच वही था 7 to 1 PCM4, है ना। तो अब वो मुझे बोलते हैं कि भाई आप उठो तब आप करो, पहले तो जर्नल राइटिंग, है ना, जिसको डायरी राइटिंग भी बोलते हैं ना, एक तो आप वो कर लो। मैंने कहा ठीक है सर। एक बोले कि आप अपनी वोकैब भी सुधार लो, मैंने कहा ठीक है। और वो बोल रहे हैं कि आप अच्छे जैसे वोकैब सुधारने के लिए भाई नए वर्ड्स ले लो। अब मैंने कहा इसके लिए क्या करें कि न्यूज़पेपर पढ़ो, और क्या करें कि भाई आप इंटरनेट को भी यूज कर सकते हो। मैंने कहा ठीक है। फिर आप कर लो कि नोट्स भी ये तो खैर बेसिक चीज है, इसके बाद में ऑथेंटिक बुक्स भी पढ़ लो। और मतलब उन्होंने इतनी चीजें से बताया तो मैंने तो हाथ जोड़ लिया, मैंने कहा देखो अपने से तो होगी नहीं। और उसके बाद फिर मैंने उनसे पूछा भी नहीं, है ना, तो वो चैप्टर क्लोज कर दिया मैंने। तो आपको भी वही रखना है ना, तो प्रैक्टिकल रहो, तैयारी में ज्यादा अच्छा रहेगा, वरना फिर वो गिल्ट ट्रिप होती है। 3-4 महीना आप जोश जोश में कर लोगे तो फिर आपको लगेगा कि यार हो ही नहीं, फिर आप हो सकता है कुछ लोग फिर तैयारी भी छोड़ देते हैं, फिर वो हिम्मत हार जाता है कि यार ये तो हो ही नहीं रहा। तो फिर वो उस वजह से भी होता है कि अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन बना रखी खुद से कि यार ये भी करना है वो भी करना है, तो ऐसा होता नहीं है ना, पॉसिबल भी नहीं और करना भी नहीं चाहिए। तो ये है। तो तो मतलब वो उन सब्जेक्ट्स को आप एक तो मत देखना, है ना, वो जो स्किप हो गया वो आपको याद होगा भी नहीं इतने अच्छे से, जितना भी आप जो सर जैसे भी दिग्विजय सर ने जो पढ़ाया है वो आप अभी कर लोगे तो वो बेस्ट है। पुराना छोड़ दो, वो बाद में बहुत टाइम मिलेगा आपको, कर लोगे, है ना। और किसी का कोई डाउट? ये हो गया क्या मैम रिवीजन वाला किसने पूछा था? एक बार आप ट्राई कर लेना, हो सकता है आपको हो जाए, और हो मतलब
ये मतलब मेरे को तो सही रहता था कि मैं ये लिख के प्रैक्टिस करता था, मतलब लिख लिख के याद करता था, क्योंकि ये अपनी सबकी क्या समस्या रहती है कि भाई अभी तो मान लो अपने दिमाग में चल रही है सब्जेक्ट की दिक्कत कि प्री कैसे क्लियर करना है, थोड़े टाइम बाद आईपीएल चल रहा है, आईपीएल की आ गई, ये अपनी टीम तो हार रही है, फिर अपन कहीं और घूमने चले गए, फिर कहीं और, तो ये साइकिल सबके साथ ही होती है, सबकी समस्या है। तो इसके लिए मैं तो ऐसा करता था कि अपन लिख लिख के याद करते, तो अपना फोकस क्या फिर अपने हाथ पे आ जाता है और अपन जो लिख रहे हैं उस पर आ जाता है, तो ध्यान इतना भटकता नहीं है ना। तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो कि हो सकता है किसी को याद ना हो रहता हो, तो आप लिख लिख के भी कर सकते हो, है ना। किसी को हो जाता है कि अपन कर लेते हैं बोल बोल के भी याद, तो ये है ना। कह रहे हैं कि सर इंग्लिश में वीक है, वो तो खैर पता चल ही रहा है कि वीक की स्पेलिंग ये लिखी है, इसका मतलब तो सप्ताह होता है भाई। तो लो लेवल, जैसे लेवल की स्पेलिंग भी ये लिख दी भाई ने, तो समस्या तो सही है ना। तो एक्चुअल में मैं क्या आपको इसमें ढंग से गाइड कर नहीं पाऊंगा, मेरा तो क्या इंग्लिश मीडियम था, मतलब शुरू से मैं सीबीएसई बोर्ड में पढ़ा, तो मैं आपको मतलब मैं अच्छे से आपको गाइड नहीं कर पाऊंगा, है ना। तो कोई हिंदी मीडियम के कोई आए तो आप उनसे पूछना, मैं थोड़ा बता सकता हूँ कि आप वोकैब वगैरह सुधारो। कि भाई जैसे आप जो बेसिक होता है ना, कि आप ऐसा कर सकते हो कि भाई ज्यादा टाइम नहीं रहता तो न्यूज़पेपर की जो हेडलाइन होती है ना, एक्चुअल पीडीएफ फॉर्मेट में कहीं भी टेलीग्राम वगैरह ग्रुप में आ जाते हैं न्यूज़पेपर, तो उसका सिर्फ हेडिंग पढ़ लो, कुछ नहीं पढ़ना। कि अब अगर आप ज्यादा डेप्थ में जाओगे तो वो भी अच्छी वर्ड्स यूज करेंगे, फिर आपको समझ में नहीं आएगा वो बोल क्या रहा है। तो आप सिर्फ बेसिक बेसिक जिनको ज्यादा दिक्कत आती है, सिर्फ हेडलाइन पढ़ ली कि आज ये हुआ आज ये हुआ, तो वो मोर देन इनफ है। और फिर आपको काम उसी पे करना पड़ेगा वो कैप पे, क्योंकि खूब सारे जो मेरे साथ भी हिंदी मीडियम वाले वो बोलते हैं कि सर सेंटेंस ही फ्रेम नहीं होता, मतलब लिखे क्या आप, उनके पास वर्ड ही नहीं है, तो वो समस्या है। तो उसका मतलब मैं ज्यादा ढंग से आपको बता नहीं पाऊंगा, है ना। तो आप कोई हिंदी वाला हो, उनसे पूछना आप। सर आपने नोट्स के अलावा अदर बुक्स भी पढ़ी थी क्या, है ना, ये एक अच्छा रहता है सबके दिमाग में कि भाई अपन अपने नोट्स काम के हैं कि नहीं है ना। तो मैं थोड़ा आपको मेरा बता देता हूँ। ये मान लीजिए 2023 का अटेम्प्ट था, ये 24 का, तो इसमें मेरे प्री में तो मार्क्स थे 124 और इसमें थे 99। इसमें कट ऑफ थी 70 नंबर और इस दौरान थी 100 एंड कुछ था पॉइंट, है ना, इधर इसमें भी कुछ पॉइंट थे। तो अब इस दौरान तो कोचिंग चली रही थी, दूसरा कुछ पढ़ने का टाइम ही नहीं था। अभी आपको मैं बोल दूं तो आप नहीं पढ़ सकते कुछ और एक्स्ट्रा, है ना, वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये समझ जाए वही खूब है। तो इस दौरान मैंने कुछ पढ़ा नहीं, हो गया काम। और इस दौरान भी मैं कुछ पढ़ ही नहीं पाया, क्योंकि 2 जनवरी को रिजल्ट आया था 23 वाले का कि आपका भाई मेरा मेंस हो गया, मेंस क्लियर हो गया था। उसके बाद फिर 22 जन को मेरे भाई की शादी थी। उससे पहले एक बड़ा वाक्य हुआ कि मैं तैयारी छोड़ रहा था, है ना। मैं अक्टूबर में मैंने हो गया था, मैंने कहा अब तो फेडअप हो गए 24 में कि मतलब छोड़ रहा हूँ। तो मैं इस टाइम कुछ पढ़ भी नहीं रहा था, कोई मैं इतना सीरियस भी नहीं था, बट वो नोट्स की वजह से ही हुआ, है ना। तो प्रीलिम्स में तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी नोट्स से, है ना। और अगर आप दूसरा कुछ पढ़ने जाओगे तो आप कंफ्यूज ही होगे। प्रीलिम्स में तो सीधा सीधा है, नोट्स अगर आपको अच्छे से याद है तो आप कहीं रुकोगे ही नहीं, आप ये कम से कम 25 से 30 नंबर कट ऑफ से ऊपर ही रहेंगे, बशर्ते आपको मैक्स आनी चाहिए। जैसे मैम का थोड़ा हाथ तंग है तो उनके 13 नंबर कम कर लो, पर फिर भी 15-20 नंबर तो आप ऊपर ही रहोगे। तो इसमें तो आप रहना फ्री, है ना, नोट्स की इजीली हो जाएगा। और अपन देखो मेंस की करते हैं, तो मेंस में भी जैसे क्वेश्चंस थोड़े उल्टे सीधे पूछ रहे हैं ये लोग, और ये शिल सर उन्होंने 23 में शुरू किया था कि बच्चों को थोड़ा परेशान करो। तो इसमें भी मैं क्या है कि नोट्स मुझे मतलब मैं और तैयारी के अंदर ही था, तो नोट्स मुझे इतने ढंग से याद थे नहीं, तो मैंने काफी क्वेश्चंस छोड़े भी, तो मेरे मार्क्स थे 284.5 आउट ऑफ 800, है ना। और इसमें मेरे भी है 263, है ना। इसमें भी कट ऑफ 208 थी और इस दौरान 262 थी, है ना।
तो अब ये फर्क क्यों आया, इसमें तो मेरे 22 मार्क्स ही ऊपर है और इसमें 55 मार्क्स। पर इसमें भी अब आपको लगेगा कि भाई ये तो फेंके मार रहा है, पर मैंने नोट्स के अलावा कुछ नहीं पढ़ा, मतलब मेरे को टाइम भी नहीं मिलता था, क्योंकि जैसे ही वैकेंसी अनाउंस होगी ना तो आपको वो देंगे 3 महीने, है ना, 3 माह का आपको समय मिलेगा या फिर 4 का मिल जाएगा। 23 वाले अटेम्प्ट में हमको मिला, पहले जनवरी को था मेंस, वो पोस्टपोन होकर जुलाई में हुआ। अब जुलाई में होते लोगों को लगा कि यार ये तो बच्चों ने सब कुछ पढ़ लिया, पर हम भी लापरवाह हो गए थे। मैं बढ़िया घूमने आता था, सेंट्रल पार्क जा रहा हूँ, कभी गोल्फ देखने, कभी क्या करने, तो वो बात बराबर ही हो गई कि कोई ज्यादा फर्क फायदा हुआ नहीं। इवन नोट्स भी मुझे ढंग से याद नहीं थे, तो फिर वो मार्क्स भी कम ही थे। और 24 वाले अटेम्प्ट में ये था कि टाइम इन्होंने बहुत कम दिया, मीन्स आगे बढ़ा ही नहीं, आंदोलन भी हुआ था बट वो नहीं बढ़ा तो अच्छा ही रहा, तो उसमें भी टाइम मिला ही नहीं, क्योंकि हर 7 दिन में तो आपको टेस्ट देना है। और मान लीजिए आपके संडे को टेस्ट होते हैं टेस्ट सीरीज में, और वापस 7 दिन में आपको वापस संडे है। इसमें मान लो हिस्ट्री आ रही है, तो हिस्ट्री मान लो इंडियन हिस्ट्री आ रही, तो आपको एंशियंट, मिडिएवल, मॉडर्न पढ़नी है। तो इसके अगर आप नोट्स देखोगे तो बहुत अच्छे खासे है ना, यूज नोट्स है। तो इसके अलावा उसमें एक छोटा सब्जेक्ट भी आता है अपना, कोई भी लॉ, अकाउंट्स, मैनेजमेंट, इसमें से सोशियोलॉजी, इसमें से एक ना एक सब्जेक्ट आता था। तो मैं ये कर पाऊँ वही बहुत मेरे लिए तो खूब होता था, मतलब मैं वो बताया, मैं क्या एक एवरेज स्टूडेंट है, अपन सब इतना अपन कवर कर पाए हो ही नहीं पाता था। तो मैंने तो टू बी वेरी ऑनेस्ट नोट्स के अलावा कुछ नहीं पढ़ा। इवन मैं दूसरी कोचिंग के नोट्स लेके आया था छोटे सब्जेक्ट्स के लिए कि यार अपन कुछ देख लेते हैं, पर मैं उसको पढ़ ही नहीं पाया। मेरे पास इवन एनसीईआरटी रखी हुई है और मैं ये कॉलेज के फर्स्ट ईयर में लेके आ गया था। मैंने थोड़ी बहुत ज्योग्राफी की जरूर देखी थी, हिस्ट्री की थोड़ी बहुत देखनी शुरू करी थी, मैं पढ़ नहीं पाया था, तो सब स्किप हो गया। मतलब मैं थोड़ा लापरवाह भी हूँ, तो मैंने तो कुछ भी नहीं किया है ना, मैं तो मतलब हो सकता है किसी ने कुछ किया उसके लिए काम कर गया, और मेरे लिए तो नोट सफिशिएंट थे। मतलब ये नोट्स याद हो जाए यही खूब है। मतलब आपके लिए कभी भी पूरी तैयारी में ऐसा कोई भी दिन नहीं आएगा कि आप ये बोल सको कि मुझे पूरे नोट्स याद है, कभी भी नहीं आने वाला। अभी भी देख लो, अगर जितने सब्जेक्ट हो गए किसी को पूरे याद है क्या? है क्या किसी को याद? तो वही है, जब अपन नोट्स ही ढंग से याद नहीं कर पा रहे। और ये तो है कि अगर आपको 100% नोट्स याद है ना, तो आपकी टॉप 100 में रैंक तो पक्की है, ये तो डेफिनेटली है। पर नोट्स याद होने चाहिए, क्योंकि फिर अब अपन क्या करते हैं कि मान लो अपन ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे, ठीक है, पीवाई आपने मान लो पीवाई क्यू देखे, है ना, तो आपने देखा कि यार 800 में से 300 मार्क्स का अपने नोट्स में से नहीं आ रहा, जो हर बार होता है। ऐसा नहीं कि 2023 में ही हुआ, 21 में भी होगा, 18 में भी हुआ था, 16 में भी हुआ, 13 में भी हुआ, हर बार होता है कि 300 मार्क्स का जो है वो मान लो आपके नोट्स में से नहीं आया, पर 500 मार्क्स का आया तो था। और आपको 500 में से लाने कितने हैं? 208 लाके तो क्या करोगे फिर? इंटरव्यू देकर राजी थोड़ी ना होना है भाई। मान लो आपको एक बार कट ऑफ गए 262, एक बार 208, इसमें मान लो आपके 300 नंबर होंगे और इसमें मान लो 248 होंगे, तो आपको एक अच्छी स्टेट सर्विस मिल जाएगी। टॉप का तो मैं नहीं बोल रहा, पर आपको एक स्टेट सर्विस तो पक्का मिल जाएगी। पर 500 में से अपन को 500 का तैयार है कि नहीं, ये भी तो आपको देखना पड़ेगा ना। किसको याद होता है, किसी को नहीं होता। पर अपन रोते किसके लिए रहते हैं कि यार ये 300 नंबर का ये कहां से आया, इसको मैं साइंटिस्ट बन के खोज निकालूंगा, बस मेरे को तो ये याद करा दो। अगर आपको करना वो आप कर सकते हो, है ना, यू आर फ्री टू वेंडर अराउंड एंड ट्राई थिंग्स, है ना। आप पढ़ लो एनसीईआरटी। अब यहाँ पे तो जैसे आप कह रहे हो कि सर यही रिवाइज नहीं हो रहा, और अपन घूम रहे हैं जगत में फिरते कि यार मेरे को तो ये बता दो कि ये जो उठपटा। अब लॉ के अंदर एक क्वेश्चन था, मेरे एक फ्रेंड एडवोकेट है, तो अब लॉ के अंदर वो लोग पूछ रहे हैं, एक ऐसा टर्म था वो मेरे को भी याद भी नहीं है कि उसको क्या बोलते हैं, जो एडवोकेट जब एड्रेस करते हैं ना जज को, उसको क्या बोलते हैं? नहीं नहीं, नोटशिप नहीं, वो मेंस में क्वेश्चन था 24, मेरे को याद भी नहीं, मेरे साथ क्या हुआ भी नहीं। अब उनको पता था, उन्होंने कर लिया, और एक टेक्निकल वर्ड है। तो अब देख लो वो क्या पूछ रहे हैं। अब आप बोलो कि मेरे को तो ये बताओ यार ये इसको क्या बोलते हैं, या तो फिर आपको कोर्ट में लेके जाए कि वो आप सीखो। तो अब या तो हो सकता है कि आप इन चीजों के पीछे भागते रहो इधर उधर, ये कर लो,
या फिर नोट्स में से मान लो कि 20 मार्क्स की, उसमें से मान लो 15 नंबर का आ रहा है, 12 नंबर का आ रहा है, तो अपन पहले ये तो करें कि 12 नंबर तो सिक्योर हो, ये बचा कुचा 8 या फिर जो 5 नंबर का ये अपन बाद में देखेंगे। पर अपनी स्थिति होती है कि 15 नंबर का तो याद ही नहीं है और भाग रहे हैं जगत में ढूंढते फिरते कि ये बता दो। भाई अपने को भरोसा ही नहीं है। आप यहाँ पे मान लीजिए जितनी भी फीस दे के आए हैं, जो एक अच्छा अमाउंट है, तो उसकी तो आप यूटिलाइज कर ही नहीं रहे। आप उस भाई इतने रुपए देने के बाद आपको भरोसा ही नहीं है कि भाई ये तो पागल बना रहे कोचिंग वाले। भाई यही मार्केट में रहता है। जैसे 24 का जो प्रीलिम्स हुआ, कट ऑफ गई 70 मार्क्स, तो लोग तो बोलने लगे कि नोट्स में से कुछ आया ही नहीं। तो उस टाइम मैं दिग्विजय सर के पास गया था, है ना, और क्लासरूम भी यही थी, इसमें जो ऑफिस है वहां पे मैं सर के पास गया था। तो सर ने पूछा कि भाई कितने नंबर आ रहे हैं। मैं कि सर मेरे तो 100 नंबर बन रहे हैं। तो सर ने बोले तो बहुत अच्छा है। तो सर ने भी मेरे से ये पूछा कि यार लोग तो बोल रहे हैं नोट्स में से कुछ आया नहीं, ऐसा सच है क्या? मैंने कहा सर देखो ऐसी बात है कि आरपीसी ने क्या किया, अपना जो मेन फोकस रहता है वो रहता है राजस्थान हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर। इसके अलावा अपना फोकस रहता है एक इकोनॉमिक सर्वे और एक फोकस रहता है करंट पे। ये मोस्टली लोग बताते हैं कि अगर अपन ये 3 कर लेंगे तो अपना प्रीलिम्स तो पास है, ठीक है। तो आरपीसी ने इसी मिथ को ब्रेक करने के लिए क्या किया कि उस पेपर के अंदर इनको तो कर दिया बहुत टफ और बाकी पेपर था नॉर्मल। अब इसे क्वेश्चन कितने आएंगे, इसके 25, इसके 15 और ये मोटा मोटा 15, ठीक है। तो ये अराउंड होता है 55 क्वेश्चन आ रहे हैं, 150, तो बचे अपने पास 95। तो इसका स्कोर भी अगर आप देखोगे तो कितना हो जाएगा 1.3 इंटू, तो करीबन 120 के आसपास। मान लो आपको 120 का नहीं आता, हो सकता है, ये जरूरी थोड़ी ना 95 आप कर लोगे। मान लो आप 80 कर पाए, वो भी तो कट ऑफ तो 70 ही है। इसको अगर 1.3 से करोगे तो भी 100 मार्क्स बनते हैं। क्यों अपने को इसके भरोसे रहना है? इसके भी क्वेश्चन तो होंगे आपसे, ऐसा नहीं है कि भाई आप 55 में से 0 क्वेश्चन कर पाओगे। इसमें भी मान लो आप बहुत ज्यादा टफ है तो 15 क्वेश्चन तो करोगे ही करोगे। इतने क्वेश्चन तो आएंगे नोट्स में से, 101% है, तो क्या फर्क पड़ता है भाई पूरे नहीं आते। पर अब पूरी हवा बन गई इसके बेसिस पे कि ये तो क्या ही बना दिया। क्यों? क्योंकि अपना मेन फोकस भी यही रहता है सबका कि बस ये पढ़ लो तो अपना हो जाएगा, पर आपने दूसरे सब्जेक्ट पे ध्यान ही नहीं दिया। तो इसके लिए फिर क्या थोड़ा आपको कॉन्शियस रहना पड़ेगा कि भाई लोग मैनिपुलेट तो नहीं कर रहे। तो वो थोड़ा जैसे किस किस ने अभी तक वो देख लिया अपने मेंस के पेपर 23 या फिर 24 वाले, या फिर प्री और मेंस का किसी ने देखा क्या पेपर? रेगुलरली देखते हो ना, तो उसके लिए उसकी, और जैसे साथ साथ में जो भी आरपीएससी या फिर आरएसएमएसएस भी जो भी पेपर कंडक्ट करती है ना, उसको आप जैसे मान लो आज पेपर हुआ पटवारी वीडियो का, जिसका भी पेपर हुआ, वो पेपर आप करो डाउनलोड और उसको सॉल्व करो। उससे क्या होगा, आपको पता पड़ेगा कि अपने जो नोट्स है वो सफिशिएंट है कि नहीं है। तो उससे आपका एक तो कॉन्फिडेंस बनेगा, और अगर क्वेश्चन सॉल्व होंगे तो भी कॉन्फिडेंस बनेगा, और अंत में काम तो यही आना है ना। क्योंकि अपन फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, फिर अपने मन में डाउट रहता है कि यार जो मैं पढ़ रहा हूँ सफिशिएंट है कि नहीं आरपीसी के लेवल के हिसाब से। तो उसका सबसे अच्छा है कि जो भी पेपर हो, इसका हो चाहे आरएसएम एसएसबी का हो, अधीनस्थ चयन बोर्ड का, पेपर होते ही उसी दिन डाउनलोड करो। अब आपको लगता है कि यार मैंने हिस्ट्री तो पढ़ी नहीं, मैं क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करूंगा, फिर ज्योग्राफी तो पढ़ी नहीं, कर लो कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, सामने आपके आंसर रहते हैं उसमें। तो ये बहुत बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए कि आपको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में ये काम आएगा। वरना भरोसा ही नहीं होता लोगों की नोट्स, यार अपन पढ़ तो रहे हैं, ये रहता है कि भाई 300 पेज की मैं नोट्स तो पढ़ रही हूँ, फिर पढ़ रहा हूँ, इसमें से आएगा कि नहीं आएगा। तो आप ये चेक भी तो करो ना, हाथों हाथ चेक करने की व्यवस्था है यहाँ पे, तो वो भी एक्सटर्नल है भाई, इंटरनली स्विमिंग बोर्ड एकेडमी नहीं करवा रहा भाई। यहाँ पे तो अपन बोलते हैं, और क्योंकि कॉन्फिडेंस भी मैं खुद बोल रहा हूँ, है ना, कि भाई मैं नोट्स के बेसिस पे ही सेलेक्ट हुआ हूँ प्योर। थोड़ी बहुत चीजें अपन मैंने एक्स्ट्रा भी करी थी, मैं आपको बताऊंगा, पर वो मेनली थी हिंदी और इंग्लिश वाले पेपर के अंदर। पर फिर ही मेरे मार्क्स तो कम ही थे, 74 ही थे। 24 वाले में तो भी देखो कितने आएंगे, मतलब स्कोर तो काफी कम ही रहा। फिर मैंने इंप्रूव किया तो फिर वो रैंक भी इंप्रूव होकर 17 पे आ गई, है ना। तो अपन इस पे अपन बात कर लेंगे कि हिंदी और इंग्लिश में अपन एक्स्ट्रा कैसे कर सकते हैं। तो अपना अभी तो फोकस ये होना चाहिए कि नोट्स याद करो, और नोट्स याद होने के बाद अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो तो पूरा जगत में भ्रमण करो, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप भले ही
इग्नू के पढ़ो, कोटा ओपन यूनिवर्सिटी की पढ़ो, तमिलनाडु बोर्ड की बुक पढ़ो, उत्तराखंड की पढ़ो, फलाना कहीं क्या, है ना, वो आप कर सकते हो। पर नोट्स तो याद होने चाहिए, ये याद नहीं है तो फिर कुछ नहीं होने वाला है ना। इसके बाद आपको जो भी एड ऑन करना है, लक्ष्मीकांत पढ़नी है, चाहे माजिद हुसैन पढ़नी है, वो आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। ज्योग्राफीज की एनसीईआरटी करो। तो सर, अगर सर की नहीं है क्या? अच्छा, कंटिन्यू ईयर विद द क्लास। है ना, तो अपन थोड़ा जल्दी करते हैं। तो ये रखना है ना आपको, नोट्स की याद करना है, और फिर अपन ये ले लेते हैं ना। तो आपकी 11 बजे तक है ना क्लास? तो मैं भी 8:05 के आसपास सर ने बोला है कि आप छोड़ देना, तो उस टाइम आपका एक ब्रेक भी हो जाएगा, और फिर क्लास फिर कंटिन्यू रहेगी, है ना, 11 बजे तक। फिर बाद में फिर ब्रेक नहीं मिलेगा आपको, है ना, तो थोड़ा मेंटली प्रिपेयर हो जाना। सर मेरा इंग्लिश मीडियम है, पर ना इंग्लिश सही से आती है, ना हिंदी तो सही में सही से नहीं आती। हिंदी को लिख दिया हिंदी। सर क्या करे, कैसे इम्प्रूव करे? वही बोल रहे हैं कि हालांकि स्कूल मेरे पापा की थी, तो बोलना नहीं चाहिए, पर सर अब बता दो सर। अंकल की स्कूल थी, इसलिए फिर आपने थोड़ा लाइटली ले लिया चीजों को, बट ठीक है। तो अब जिसकी मान लीजिए इंग्लिश कमजोर है ना, तो उसके लिए भी यही है कि आप थोड़ा बहुत, वो क्या ज्यादा कमजोर है तो न्यूज़पेपर पढ़ो, है ना, उसकी हेडलाइंस, और थोड़ा फिर आपको कंपोजिशन पे ध्यान देना पड़ेगा। इसमें क्या आप कर सकते हो कि थोड़ा ट्रांसलेशन कर लो। और जैसे मान लो कि अगर हिंदी में किसी की मात्रा की शुद्ध अगर अशुद्धि ज्यादा होती है ना, तो दैनिक भास्कर के अंदर एक एडिटोरियल पेज पे एक पंडित करके एक आर्टिकल आता है, जैसे ये पूरा पेज होगा ना, ऐसे सब ऐसे पार्ट्स में आता है, इस जगह एक आता है, तो वो कुछ ना कुछ आध्यात्मिक कोई बात आती है, तो उसके क्या है कि उसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी रहती है, उसकी हिंदी के वर्ड्स बहुत यूजफुल है, तो आप उसका श्रुति लेखन कर सकते हैं ना। तो आप किसी भी आपके फ्रेंड को पकड़ो कि बोल तू डिटेक्ट कर मुझे, और फिर उसको आप लिखो, और फिर उसके बाद में उसको दे दो कि ले तू मैच कर ले यार, तेरा कैसा ये था कि नहीं था। तो ये मैंने किया था। ये मतलब अगर आप 15-20 दिन ईमानदारी से करोगे तो आपकी मतलब मात्राओं की अशुद्धियां तो कम हो जाएगी। ये तो डेफिनेटली है ना, ये तो मैंने भी किया था। किनका? पंडित जी का? नहीं, कोई बोला नाम बताना, है ना। तो ये आप देख लेना, इसके आप मिल जाएगा आपको दैनिक भास्कर में ना। और बाकी तो थोड़ी देखो, हाथ तो तंग रहता है, वो इंग्लिश इंग्लिश में आपको फिर वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लिखने की, या तो निबंध लिखो, जैसे भी करो, फिर उसको मैनेज करो यार, वो थोड़ा डिफिकल्ट तो रहेगा। आंसर एट, हाँ लिख लिख के लिख लिख लास्ट में तो अपन वो कीवर्ड्स यूज करते थे। हाँ वो बस वही उसी पे लेते हैं अपन, है ना। नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचे, ठीक है, और आंसर राइटिंग का है ना। तो ये एक थोड़ा बहुत बड़ा मिथ है बाजार में बनाया हुआ, कि आंसर राइटिंग वाला की क्या करे, है ना। तो मैंने तो एक्चुअल में देखो ज्यादा नहीं की, मतलब कि मैं ऐसे अलग से, मैं भाई वही था कि कोई टॉपर वाज गया अपनी, है ना। हाँ, अनाउंस हो जाएगी वैकेंसी बिल्कुल। अभी जो कोचिंग में चल रहा है वो करते जाओ, अलग से दिमाग लगाओगे कुछ नहीं होगा उससे। आप देखो कि मैं एडिशनली कोचिंग मान लो 2 सब्जेक्ट, मान लो एक सब्जेक्ट मेंस का चल रहा है, आप देखो नहीं नहीं मैं तो इसको स्किप करके कुछ और पढ़ लेता हूँ, तो आप ना तो वो पढ़ पाओगे, और ना ये खराब हो गया तो ये भी गया काम से। तो कोचिंग पे हिसाब से चलने दो इनको, ये अपन से ज्यादा होशियार है यार। ये इसमें काफी सालों से है ना सर, 2008 से है, और 2008 से स्विमिंग बोर्ड है, उससे भी 10-12 साल पहले से हैं दिलीप सर। तो उनको अपन से ज्यादा पता है, बहुत ज्यादा पता है, तो वो ज्यादा अच्छे से गाइड कर पाएंगे, बजाय अपन अपना दिमाग लगाया ना। तो आप यहाँ पे फील फ्री रहो, है ना। एक तो अपन आंसर राइटिंग में ऐसा है कि
ये क्या एक मिथ ज्यादा है। जैसा अभी अभिषेक सर की भी आपकी क्लास होगी तो सर बोलते हैं कि आप अगर याद होगा ना तो आप लिख लोगे, है ना। डेफिनेटली मैंने तो वही, मैं अलग से कोशिश करता था, मैं क्या एक बुक भी लेके आया आंसर राइटिंग की। ये वो अगर वाला बोलते हैं कि वहां से लेके आना, मैं लेके आ गया, वो ऐसी कैसी पढ़ी अभी तक, 2-4 पेज भरे उसके। तो मेरे को तो कोई ज्यादा बेनिफिट हुआ नहीं, फिर मैंने लास्ट में तो छोड़ दिया था, क्योंकि फिर मैं टेस्ट सीरीज में अपने बहुत अच्छा टेस्ट होते हैं, हर वीक में टेस्ट होते हैं, अच्छा खासा लिखना पड़ता है, तो उसमें बहुत प्रैक्टिस हो जाती है। तो आप छोड़ दो, है ना। और उस टाइम अगर याद होगा, उस टाइम अगर आप मेंस में ये सोचोगे ना कि अब मैं इसमें ये डायग्राम बना लूं, यहाँ कंक्लूजन कर दूं, वो कर दूं, तो आप पेपर कंप्लीट कर पाओ, वही बहुत बड़ा टास्क रहता है, वरना पेपर ही नहीं हो पाता पूरा। तो उस पर अभी ज्यादा फोकस ना करके मेन फोकस तो उसी में जो मैंने बताया ना, नोट्स याद करने पर रखो, लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं आती, है ना। इतना कोई ज्यादा बड़ा टास्क है नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी अच्छी थोड़ी देखा ना अभी। सर आपका डेली पढ़ने का नहीं नहीं करता था, है ना। ये कह रहे हैं कि भाई डेली पढ़ने का मन करता था कि नहीं करता था। मैंने भी क्या खूब, मैं तो खूब दिन नहीं पढ़ता था, मतलब आपको मेरे को देख के लगे जैसे, मतलब मैं तो यहाँ क्लास में इस तरह बैठता था, मैं तो खूब टेबले बजाता था। मैं मतलब ऐसा नहीं था कि अपन बहुत भाई चुपचाप रोबोट की तरह बैठे हैं, मैं तो बहुत अच्छे से, मेरे तो बेस्ट डेज थे स्प्रिंग बोर्ड में। खूब अभी भी खूब याद आती है कि वैसे बैठ के मैं तो क्लासेस लूँ आपके साथ। पर ठीक है ना, हो सकता है मन नहीं करता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और आपकी पढ़ाई मान के चलिए 30 में से 25 दिन ही होगी, 5 दिन नहीं होगी। तो इस चीज को, हाँ वो फिर वो ज्यादा गड़बड़ है कि उल्टा है, तो है ना। तो 5 दिन ही होगी, मतलब 5 दिन नहीं होगी पढ़ाई, ये तो आप मान के चलो। अगर ये नहीं मान के चलोगे तो फिर गिल्ट होती रहती है कि यार अपन तो पढ़ ही नहीं रहे, टाइम खराब हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं है ना। मान लो 2-3 साल तैयारी चलती है कम से कम, है ना। ये तो मेरा थोड़ा जल्दी हो गया, अटेम्प्ट वापस आ गया। वरना मान लो अब इसके अंदर 36 महीने होते हैं, 36 महीने में आप दिन काउंट करोगे तो हजारों में आता है। अगर मान लो आपने इससे आप करोगे तो कुछ 100 दिन आएंगे, वो खराब कर दिए तो क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। पर जिस दिन पढ़ रहे हो 25 दिन पर, इस टाइम ईमानदारी से पढ़ना है। पता पड़ा यहाँ पे तो चलो बेईमानी हो रही है, यहाँ पर भी कर रहे हैं, तो वो फिर गड़बड़ है ना। नहीं, ये वाले डाउट्स तो ले ले, फिर आप ले लेना ब्रेक, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। सर इंग्लिश की परिभाषिक शब्दावली कहां से पढ़े? इंग्लिश में परिभाषिक कब ऐड करी? इररेलेवेंट डाउट हो गया है तो, आउट ऑफ सिलेबस। परिभाषिक देखो मैंने तो स्किप कर दिया था, है ना। बताता हूं, है ना। भाई देखो आप मत करना, अगर हो सके तो याद कर लेना, मेरे से तो नहीं होती तो मैंने तो छोड़ दिया। भाई मैंने सोचा कि परिभाषिक आती है 4-5 नंबर की, 800 में से इसका वेटेज है 0.5%, ये मेरी एनर्जी खा रहा है 5%, तो छोड़ो ना यार, क्या करना है। मैंने तो लिटरली छोड़ दिया था। मेरा तो ऐसा वो ग्रामर के अंदर स्कोर भी इतना ही है, 50 में से 28-30 नंबर आते थे, और मैं मोर देन हैप्पी था कि हो गया। जो टॉपर्स हैं बाकी कई हो गए 40+ इजीली आ जाते हैं, पर वो मेरे से नहीं होता था, तो मैंने तो छोड़ दिया था। मैं क्या हाथ जोड़ ले भाई। वो राघव प्रकाश का, अब वो शुरू शुरू में अपन यहाँ आए, सब बोलते हैं राघव प्रकाश को रोज अपन को तो क्या करनी है याद, भाई रोज के कुछ पेजेस करो। अब उसमें 50 पेज में तो प्राइवेसी है, जो होते हैं हजारों, या नोट्स तो याद ही नहीं हो रहे, इसको क्या याद करते फिर। तो मैंने कहा गोली मारो इसको भाई, अपने 4 नंबर नहीं चाहिए। लिटरली मैं आपको कॉपीज दिखा दूंगा, सब छोड़ा हुआ है। तो अब मैंने इसमें स्ट्रेटजी अपने, रोहित चौधरी सर है आरपीएस, अभी 21 बैच के हैं, 70 उनकी रैंक थी। तो वो उन्होंने क्या रिवीजन, उनकी रिवीजन क्लासेस बहुत बेनिफिशियल रही 23 वाले अटेम्प्ट में। उन्होंने, उनके साथ भी ये थी, उन्होंने बोला तो बहुत बड़ा है। तो उन्होंने क्या किया, एक मनोज मिश्रा सर की हिंदी की बुक है, उसके उसमें क्या 2-2, 3-3 पेज के दे रखे हैं। तो फिर मैंने उसको पढ़ना शुरू किया। मैंने कहा कि मान लो 4 में से अपने को 4 नहीं करने, पर 4 में से अगर 2 भी आ गए तो क्या नुकसान का, क्योंकि मैं 4 में से 4 तो कभी याद ही नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे को तो उल्टे आती थी उसको देखते हो राघव प्रकाश को, ये क्या उठा लिया, वो है इतने छोटे छोटे, पहले तो बुक इतनी सी, और उस एक पेज में उसको बढ़ दिए 100। तो मैंने कहा ये तो नहीं हो पाएगा। तो अपन तो फिर ये थोड़ा बहुत, मैं मनोज मिश्रा सर का ही थोड़ा बहुत करता था। बाकी अशुद्ध शब्द वाला जरूर मैंने राघव प्रकाश से किया था, बाकी मैंने छोड़ दिया है। वो लोगों के मुहावरे भी इससे हो गए थे,
मतलब ऐसा नहीं मैंने उसको पूरा छोड़ दिया था, किया था, पर वो सेलेक्टिवली किया था। तो मतलब ऐसा कोई आप छोटा ले लो कंटेंट, वो फिर क्या है कि भाई मेंटल प्रेशर बनेगा, आप नहीं कर पाओगे, आप बोलोगे यार ये हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा, फालतू परेशान हो गए। इससे अच्छा है कि नहीं होता तो ठीक है, मैं कुछ दूसरा तरीका देखूंगा ना भाई। 4 में मतलब 50 में से 40 मार्क्स या फिर 45 नहीं आ रहे, तो 30 का जुगाड़ तो करूं, 35 का कर लूं भाई। चलो मान लो यहाँ कम होंगे, ये नुकसान होता है, तो मेरे को भी रैंकिंग में नुकसान हुआ, बट मैं कंपनसेट हो गया। वो कैसे हुआ पता नहीं, इंग्लिश में तो अच्छे होंगे, बट मेरे लिए तो काम कर गया ना। तो आप ट्राई तो करो कि आप सब याद कर पाओ, नहीं होता तो फिर कोई इलाज नहीं यार, छोड़ो, फिर क्या करें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं फेंक ही नहीं मारूंगा, है ना भाई। मैं क्या, जैसे मैंने 12th में जेई की तैयारी करी थी, वहां पे तो क्या अपन हो गए विफल। तो मैंने कहा अब क्या करें, तो थोड़ा फिर मेरा मन बनने लग गया कि, तो फिर मैंने फर्स्ट ईयर में क्या किया, लक्ष्मीकांत करके एक बुक आती है, मैं वो लेके आ गया। एक बिपिन चंद्र करके एक है, वो लेके आ गया। एक सतीश चंद्रा है, वो लेके आ गया, है ना। ये कुछ बेसिक बुक लाके मैंने कहा चलो यार देखना शुरू करते हैं, है ना। मैं थोड़ा पहले यूपीएससी की तरफ इंक्लाइन था, फिर मैंने तो अब मैं थोड़ा थोड़ा लक्ष्मीकांत मैंने अच्छे से करी कवर, फर्स्ट ईयर में कर दी थी। इसकी रीडिंग एक मारी, इसकी रीडिंग मारी, फिर छोड़ दिए। तो उस टाइम थोड़ा थोड़ा इंग्लिश था, प्लस अब मेरे कॉलेज में क्या था कि सीयू था मेरा कॉलेज, अच्छा कॉलेज है। अब इसमें क्या ऑप्शनल का रहता था कि कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आप ले सकते हो। तो मैंने क्या किया कि फर्स्ट सेमेस्टर में तो मैंने ले ली इकोनॉमिक्स। तो फर्स्ट सेमेस्टर में मेरी मैक्रो इकोनॉमिक्स तैयार हो गई, माइक्रो। सेकंड सेमेस्टर में इकोनॉमिक्स में मेरी मैक्रो इकोनॉमिक्स सही हो गई। थर्ड में फाइनेंस हो गया, और इसी के अंदर हिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तैयार हो गया। तो मैंने इकोनॉमिक्स कॉलेज में पूरी कर ली। तो अब यहाँ पे आके सबको दिक्कत होती है कि कई आपको नहीं होगी, कई लोगों को होती है कि उनको मतलब इकोनॉमिक्स में थोड़ा हाथ तंग रहता है। तो वो मुझे फायदा हुआ कॉलेज से, मैंने वो कर ली। मैंने इसी के अंदर कॉलेज में पबेड पढ़ ली। थोड़ा तो आर्ट एंड कल्चर का भी था, पर वो इतना बेनिफिशियल नहीं था। इन्वायरमेंट मेरी बहुत अच्छे लेवल तक कंप्लीट हो गई थी, और स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में पहले ही कर चुका था ये कॉलेज में। वो बेनिफिट कॉलेज का ही था, है ना। मैंने अलग से बेनिफिट नहीं किए, मेरे को थोड़ा दिखा कि यार ये आगे यूज आ सकता है। मेरी एक दीदी थी, उन्होंने खूब गाइड किया, तो मैंने ये सारा कर लिया था कवर, है ना। स्टैटिस्टिक्स खैर काम की नहीं थी, और कंप्यूटर साइंस उस टाइम हो ही गई थी, वो कोर सब्जेक्ट था। तो ये है, तो ये थोड़ा क्या बैकग्राउंड तैयार हो गया मेरी तैयारी के लिए कि भाई मेरे को यहाँ आके इतनी दिक्कत नहीं आई। बस थोड़ा राजस्थान के सब्जेक्ट पढ़ने में जरूर थोड़ी आई थी, पर वो यहाँ अच्छा हो गया, अपने कोई दिक्कत ही नहीं आई। वो मैंने कहीं पढ़ी नहीं थी, क्योंकि मेरा पहले सीबीएसई बोर्ड था, तो वहाँ राजस्थान के सब्जेक्ट्स होते नहीं है, इंडिया के होते हैं ना। तो ये थोड़ा बैकग्राउंड था, और तैयारी फिर वो 2022 जुलाई में करी थी। मई में मैं पास आउट हुआ था, तब से फिर करी और हो गया, है ना। इसमें कि आंसर राइटिंग कैसे करी, आंसर राइटिंग में मोस्टली मेंस की अपनी जो टेस्ट सीरीज चलती है उसी में करता था, है ना। अलग से ऐसे टाइम मिलता ही नहीं था याद करने का। और कोचिंग के साथ आपका शेड्यूल क्या था, है ना। तो कोचिंग जैसे मान लो 7 से 1 चलती है, 1 से बजे मान लो फ्री हो गया, अपन 1:30-2 बजे पीजी पहुंचते थे। तो मैं करीबन सुबह के करीबन 3:30 से 4 बजे पढ़ने बैठता था। यहाँ से मैं 8 बजे तक पढ़ता था, 8 बजे लंच वो होता था डिनर, तो इसके बीच में आधे घंटे का ब्रेक होता था। 6:30 लो चाहे 7 बजे लो, है ना। और फिर उसके बाद में 8 से 9 9:15 तक वो चलता था अपना टाइम पास, खाना पीना। उसके बाद 9 से 11 11:30, कभी इच्छा हुई तो 12 बजे, या फिर लास्ट 12:15 डे एंड सुबह वापस, यही शेड्यूल है ना, ये रहता था। सर आज से राइटिंग करूँ या नहीं, मेरे को नोट्स तो याद है। हाँ तो ये नोट्स याद करो, है ना, पहले वो अपने ले ही लिया। और फॉर वो इंग्लिश मीडियम कैसे, वो कैप का मैंने आपको बताया है ना, आप न्यूज़पेपर पढ़ो, वो बहुत बेनिफिशियल है। न्यूज़पेपर अगर किसी को टाइम मिले, नोट्स याद है, तो आधा घंटा आप न्यूज़पेपर देख सकते हो, है ना। आपकी जनरल अवेयरनेस बहुत बढ़ेगी। मैं खुद भी लास्ट 12 सालों से न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ डेली। डेली मतलब कभी मिस नहीं किया, मतलब ऐसे तो हो जाता है मिस कभी कभी, बट कोशिश रहती। तो आपका हो सकता है कि सिलेबस में कहीं नहीं, पर आपकी जो जनरल अवेयरनेस है ना चीजों के बारे में, वो सुधरेगी। तो अब मेरे को पहले से ही पता था यहाँ तैयारी शुरू करने से कि आईआर के अंदर होर्मुज स्ट्रेट कहाँ पर है, वेनेजुएला कहाँ पर है। कई लोगों को पता ही नहीं होगा वेनेजुएला कहाँ पर है। अब तो बताइए, तो आईआर चल रही है, पहले नहीं पता होगा, है ना। तो अगर किसी को टाइम मिले तो न्यूज़पेपर आप देख सकते हो, है ना, अच्छी चीज है। और एक इन्होंने बोला पीवाईक्यू, तो पीवाईक्यू तो देखना ही है।
पीवाईक्यू के साथ में आरपीसी जो भी और आरएसएमएस से जो भी पेपर ले रही है, जो भी आपके सिलेबस में है, उनके क्वेश्चन डेफिनेटली करने हैं ना, तो आपकी वरना वो हो ही नहीं पाएगा, कि कॉन्फिडेंस ही नहीं बनेगा, है ना, वो तो आप करो प्लीज। और करंट का है तो करंट मैंने तो नोटिफिकेशन आने के बाद शुरू किया था, पहले आप स्किप कर सकते हो, है ना। वही बात है कि एक और मोर्चा खोलने वाली बात है ना, उसका आप स्किप कर दो। और सर्वे का भी रहता है कि सर्वे क्या करे, पर अब एक्चुअली मैंने क्या किया था कि मेरे अपने स्टार्टिंग में 7 से 11 क्लासेस लगती थी, तो मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि यार आपके पास 2 घंटे एक्स्ट्रा है, मतलब 2 महीने बाद आपकी क्लासेस बढ़ेगी, तो इन 2 घंटों को यूटिलाइज करके मैंने शुरू के, मतलब मेरी कोचिंग शुरू हुई उसी दौरान विद इन 30 डेज मैंने सर्वे ऑलमोस्ट 9 चैप्टर तक कर लिया था। तो इसका बेनिफिट मुझे आगे तक ही मिलता रहा है ना, फिर बाद में वो आया नहीं कि नोटिफिकेशन के बाद में कुछ रश करना पड़ रहा है, मेरा सर्वे पहले तैयार हो गया था, तो ये थोड़ा अच्छा रहा कि मैंने वो वाला टाइम यूटिलाइज कर लिया। और क्या है सर, जैसे कुछ दिन अच्छी पढ़ाई हुई, हाँ ठीक है, और कुछ दिन नहीं हुई तो गिल्ट में चले जाते हैं। तो इसमें ऐसा ही कि मान लो कि 7 दिन पढ़ाई हुई, 8वां दिन खराब हो गया, होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, पर 9th डे वापस वही शेड्यूल। 9th मान लो किसी कारण से खराब हो गया तो 10th करनी है, पर वो ऐसा नहीं है कि 9th का 10th हुआ, 10th का 11th हुआ, ऐसे 15-20 दिन खराब कर दी। 15-20 दिन अगर आपने खराब कर दी ना बिना किसी कारण के, तो ये मान लो कि आपकी तैयारी ऑफ ट्रैक हो चुकी है, फिर इसको वापस खींचने के अंदर बहुत एनर्जी लगेगी, है ना, वो फिर वो ऐसा होता है कि गई, फिर वो कवर अप ही नहीं हो पाता, है ना। हो सकता है एक आध दिन पढ़ाई नहीं होती, मेरे साथ भी होता था, खूब दिन होता था, है ना, तो बड़े उस दिन मजे मारो। इसी के अंदर से वो एक आईएएस है सर त्रिलोक सर, आप सब जानते ही हैं, इन उन सर के मैंने एक वीडियो देखा था, उन्होंने बताया था कि अपने दिन को क्या 2 पार्ट्स में डिवाइड करके रखो। एक तो लंच के पहले का समय जब आप कोचिंग नहीं कर रहे, एक लंच के बाद का। हो सकता है इस टाइम आपकी तैयारी नहीं हुई इससे पहले, तो आप ये देखो कि चलो नहीं हुई तो नहीं हुई, पर मैं लंच के बाद तैयारी करूंगा, मैं लंच के बाद में कोशिश करूंगा कि मैं पढ़ पाऊं। हो सकता है नहीं हो तो नहीं हो, पर कोशिश ये रखनी चाहिए, है ना। और मान लो कि ऐसा हो कि लंच तक तो अपने बड़े अच्छी पढ़ाई करी, फिर मान लो ज्यादा खाना खा लिया तो नींद आ गई, यार अब तो बढ़िया सोएंगे, तो सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्यों? क्योंकि अपन कम से कम मान लो 24 घंटे थे, तो अपन कम से कम 8, मान लो आप रोज 8 घंटे पढ़ते हो, आप 4 भी पढ़ लिए तो 4 तो पढ़े, 4 ही तो बर्बाद हुए, कोई दिक्कत नहीं है। इसी का अच्छा मानो कि अपन ये तो पढ़ लिए। तो ये मैं भी फॉलो करता था कि मैं चलो मान लो आधा दिन मेरा बर्बाद हुआ तो हुआ, मैं खाना खा के थोड़ी देर रेस्ट करके सो के मैं वापस पढ़ने लग जाऊंगा, तो वो रहता था। अगर मान लो दिन भी खराब हो जा रहा है तो मेरे का होता था कि होने दो खराब, मैं नेक्स्ट डे से वापस उसी टाइम से और उसी जील से वापस लग जाता था। तो ये आपको ऑफ ट्रैक नहीं होने देगी, है ना, तो आप ये भी आप ट्राई कर सकते हो, है ना। और सर आपने इंटरव्यू के बारे में, अब इंटरव्यू का तो देखो थोड़ा टाइम कम है ना, मैं कभी और आ जाऊंगा, तो है ना, तो फिर आपका लंच ब्रेक है अभी, है ना, जो लंच का जो ब्रेक है ना, सॉरी। और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, है ना, किसी को पूछना हो तो अपन ये डिस्कस कर सकते हैं ना पर्सनली। वापस हेलो, वापस जल्दी आना है ना सर, आ गए लगभग।